नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग और आप सभी की परीक्षा की तैयारी कैसी चल रही है। मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग बहुत ही मेहनत से अपनी परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपके लिए यूपीपीसीएल एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट के इंग्लिश के प्रैक्टिस सेट लेकर आई हूँ। इसको मैंने ठीक वैसा ही बनाने की कोशिश की है जैसे कि आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपको मेरे साथ करना क्या है, इस पूरे प्रैक्टिस सेट को देखना है। मैं सारा एक्सप्लेनेशन दूंगी, प्रॉपर्टीज को देखिएगा और अगर आपको आता होगा तो आप साथ के साथ वीडियो को पॉज करके अपना आंसर जरूर लिख लीजिएगा अपनी कॉपी में। साथ के साथ अंत में आपको क्या करना है दोस्तों, जितने भी आपके क्वेश्चन सही होंगे उसके मुझे आंसर मार्क्स भी बताने हैं। हम शुरू कर लेते हैं दोस्तों। सबसे पहला वर्ड जैसे है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। सिनोनिम का मतलब आपको पता होता है पर्यायवाची, यानी कि सेम मीनिंग के जो वर्ड होते हैं उन्हें सिनोनिम बोलते हैं। तो यहाँ पे आपको सिनोनिम बताना है किसका, अंडरलाइन वर्ड का। अंडरलाइन वर्ड यहाँ पे कौन सा है, शी वन विद एन ओवरवेलमिंग मेजोरिटी इन द कॉलेज इलेक्शंस। ये आपको दिखा हुआ है। ओवरवेलमिंग का मतलब क्या होता है, देखिए मैं एक चीज बता दूं, अगर आपको सेंटेंस में लिखी हुई चीज है तो आपको थोड़ी मीनिंग खुद ही क्लियर हो जाती, लेकिन अगर सीधे ओवरवेलमिंग पूछा होता तो शायद अगर मीनिंग ना आती होती तो थोड़ा प्रॉब्लम होती। तो ओवरवेलमिंग का जिसको मतलब पता है उसका मतलब क्या होता है दोस्तों, जबरदस्त होता है। ओवरवेलमिंग का मतलब क्या होता है, जबरदस्त, बहुत अच्छे तरीके से। तो यहाँ पे क्या है, वो बहुत ज्यादा अच्छी मेजोरिटी से कॉलेज इलेक्शन में जीत गई। इसका क्या ऑप्शन होगा, देखिए दोस्तों, हेलुसिनेटिंग। हेलुसिनेटिंग का मतलब होता है हेलुसिनेशन, इमेजिनरी को सोचते रहना, हमेशा उन्हीं बातों को सच मान लेना। वो क्या होते हैं, हेलुसिनेशन होते हैं। कई बार हम लोगों को बोलते हैं इसको हेलुसिनेशंस आते हैं, अपनी ही बातों में खुद ही कल्पना करते करते बताया जाता है कि ये सच बात है। स्टालिंग का मतलब क्या था दोस्तों, स्टालिंग का मतलब होता है रोकना। तो ओवरवेलमिंग का मतलब रोकना तो बिल्कुल नहीं होगा। कैचिंग का मतलब होता है बराबरी, तो बराबरी नहीं, जबरदस्त है, यानी कि एस्टॉनिशिंग होगा। एस्टॉनिशिंग का क्या मतलब होता है, एकदम सरप्राइज, या क्या बोलते हैं इसे, इसका भी मतलब क्या होता है, आश्चर्यचकित करने वाला। ठीक है, आश्चर्यचकित करने वाला को बोलते हैं हम एस्टॉनिशिंग। तो इसका क्या हो जाएगा, 1 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। अ प्लेस वेयर बीज आर केप्ट, कहाँ रखी जाती है दोस्तों, एपियरी में। इसका एक ही ऑप्शन है, कौन सा है, एपियरी। डी ऑप्शन इसका सही होगा। अगर मैं आपसे बोलती अ प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट तो आप बताते एवियरी। क्या बताते, एवियरी, AVIARY। अ प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट, जो बर्ड्स का बड़ा बड़ा पिंजरा होता है उसे क्या बोलते हैं, एवियरी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते तीसरा क्वेश्चन क्या है। फिर देखिए अप्रोप्रिएट सिनोनिम बताना है, वो भी अंडरलाइन वर्ड का। तो आपको फिर यहाँ से आराम से शायद आप क्वेश्चन देख के समझ जाएंगे कौन सा होना चाहिए। देयर वॉज एन ईरी साइलेंस ऑन अवर मॉर्निंग वॉक थ्रू द सिमिट्री। सिमिट्री का मतलब आप लोगों को पता होगा जहां पर डेड बॉडीज दफनाई जाती है, यानी कब्रिस्तान जिसको आप एक टर्म से बोलते हो, वो होता है सिमिट्री। तो ईरी साइलेंस होगी, वो क्या बता रहा है, कोई भी है, ईरी साइलेंस है जब हम मॉर्निंग वॉक करने आते हैं थ्रू द सिमिट्री। ईरी साइलेंस का मतलब क्या होगा, डरावनी या फिर भयानक या फिर रहस्यमयी टाइप आवाज आती होगी, उसका क्या हो जाएगा, अनकैनी। अनकैनी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है क्योंकि कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। अनकैनी का मतलब भी क्या होता है दोस्तों, अनकैनी का मतलब भी होता है डरावना या फिर बहुत क्या कहते हैं, ऐसी चीज जो कि विस्मय वाली है, मतलब रहस्यमय चीज, उसे बोलते हैं अनकैनी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। सुधाकर डैश अ डिग्निफाइड साइलेंस एंड डिड नॉट पार्टिसिपेट इन द डिस्कशन। तो क्या होगा यहाँ पे, सुधाकर ने नोटिस तो नहीं किया होगा और फिर उसके बाद चुप रहा होगा, सुधाकर ने मेंटेन किया, सुधाकर ने डिग्निफाइड, डिग्निटी वाली चीज आ गई तो सुधाकर ने इसको मेंटेन किया और साइलेंस को, और डिस्कशन में पार्ट नहीं लिया। ठीक है, 4 का बी हो जाएगा। मैनेज्ड भी नहीं होगा, सस्टेन्ड भी नहीं होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट देख लीजिए, आपको फिर यहाँ बताना है, फिर फिल इन द ब्लैंक्स फिल करना है। ह्यूमा ऑलवेज डैश स्मार्ट क्लोथ्स, क्या करती होगी ह्यूमा, ह्यूमा हमेशा पहनती होगी, पहनने का मतलब वियर्स। ह्यूमा ऑलवेज वियर्स स्मार्ट क्लोथ्स, है ना। अब अगर बात करें आगे, वेयर्स, वेयर्स क्या होते हैं दोस्तों, वेयर हाउसेज आपने शायद सुने होंगे। वेयर हाउसेज क्या होते हैं, जहां बड़े बड़े गोदाउन होते हैं उन्हें एक तरह से बोलते हैं वेयर हाउसेज। तो वेयर्स मतलब प्रोडक्ट वगैरह हो गए। वियर्स क्या होता है दोस्तों, वियर्स आपने अगर डैम देखा होगा तो डैम पे जहां एक ऊंचा से ऐसे बनाए रहते हैं, वहां से पानी गिर रहा होता है, उसे बोलते हैं वियर्स। ठीक है, उसे बोलते हैं वियर्स। तो कौन सा यहाँ पे वियर होगा, WEARS, कपड़ा पहनने वाला। ठीक है, नेक्स्ट देख लीजिए। उसके बाद 6 क्वेश्चन है आपका, आपको रिपोर्टेड स्पीच में कन्वर्ट करना है। दोस्तों अगर आपको ये प्रैक्टिस से समझ में आएगा, अच्छा लगेगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वैसे तो मैं आपके लिए प्लान कर चुकी हूँ कि ऑल्टरनेट डेज पे एक दिन इंग्लिश और एक दिन कंप्यूटर की क्लासेस लेकर आऊंगी। अगर आपको कंप्लीट कंपाइलेशन चाहिए होगा तो भी आप बताइएगा, फिर मैं पूरा क्वेश्चन से प्रैक्टिस सेट आपको डेली कराऊंगी। जैसा आपको होगा प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, क्योंकि जैसा आप लोग बोलेंगे उसी के अकॉर्डिंग मैं बताऊंगी।
देख लीजिए उसके बाद क्या है, रिपोर्टेड स्पीच है आपकी। रिपोर्टेड स्पीच क्या होती है बता चुकी हूँ मैं आपको, डायरेक्ट इनडायरेक्ट की वीडियो पड़ी हुई है यूपीपीसीएल, मेरे चैनल पे जाएंगे, वहाँ प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, आपको सारे टॉपिक्स कई चीज़ें मिल जाएंगी। हम बात कर लेते हैं यहाँ पे क्या होगा। आई सेड आई हैड नॉट ट्रेवल्ड बाय अंडरग्राउंड बिफोर आई केम टू लंदन इन 2008। इसमें देखिए दोस्तों, आपको क्या करना है, वीडियो को 2 मिनट के लिए पॉज करिएगा, सारे ऑप्शंस पढ़िएगा, फिर आपका जो ऑप्शन है उसको टिक करिएगा, फिर मेरे ऑप्शन से मैच करिएगा, तभी आपको पता चलेगा कि आपकी तैयारी कितनी बेहतर है या फिर आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट कितना आता है। इसका ऑप्शन दोस्तों है डी। I said that I had not traveled by underground before I came to London in 2008। क्यों है, क्योंकि हैड जो होता है उसका अगर हम बात करें इनडायरेक्ट में तो वो भी हैड ही होता है, कन्वर्ट होके कुछ और नहीं हो जाता है। बाकी सब जगह क्या किया गया है, मीनिंग को ही बदल दिया गया, सेंटेंस को ही उल्टा पुल्टा कर दिया गया। सिर्फ यही डी वाला आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है, तो 6 का डी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लीजिए, व्हाट इज द फिगर ऑफ स्पीच where words are used in such a manner that the intended meaning is different from the actual literal meaning। तो देखिए दोस्तों, मैंने फिगर ऑफ स्पीच बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ाया हुआ है, आप में से कई लोगों ने बहुत पसंद किया था उसमें, लेकिन कुछ टर्म्स आपके रह गए थे जो अब हम प्रैक्टिस सेट के थ्रू कंप्लीट कर लेंगे। जैसे कि इसका आंसर बता देती हूँ, इसका आंसर दोस्तों है आयरनी। क्या आंसर है इसका, आयरनी है। आयरनी का मतलब क्या होता है, जब इंटेंडेड मीनिंग जो होती है वो एक्चुअल लिटरल मीनिंग से डिफरेंट होती है। जैसे कि अगर मैं आपसे बात करूँ, दोस्तों, क्या बात करूँ आपसे कि अ पुलिस स्टेशन गेट्स रॉब्ड, इसका मतलब क्या हुआ कि पुलिस स्टेशन में चोरी हो गई, तो ये एक आयरनी है। पुलिस स्टेशन जहाँ पे लोग रहते हैं वो चोरों से बचाने के लिए, रखवाली करने के लिए, वहाँ पे ही चोरी हो जाए तो ये क्या हो गई, एक आयरनी हो गई। ठीक है, ये क्या हो गई, आयरनी हो गई। तो आयरनी का मतलब समझ में आपको आ रहा है, मैं एक और बता देती हूँ आपको, अ फायर स्टेशन बर्न्स डाउन, इसका मतलब क्या हुआ, फायर स्टेशन में ही आग लग गई। फायर स्टेशन क्यों होता है, आग बुझाने के लिए होता है, और वहीं पर आग लग जाए तो वो क्या है, आयरनिकल सिचुएशन है। ठीक है, जहाँ पे जो मीनिंग है वो डिफरेंट हो जाए आपकी लिटरल मीनिंग से। मान लीजिए मैं एक और चीज बताती हूँ, अ पायलट हैज अ फियर ऑफ हाइट्स। अब पायलट कौन होता है, पायलट तो एरोप्लेन चलाता है, वो तो ऑलरेडी इतनी ऊंचाई पे रहता है। उसके बाद मैं बताऊं कि पायलट हैज अ फियर ऑफ हाइट्स, उसको ऊंचाई से डर लगता है, तो ये क्या है, ये आपकी आयरनी है। हम अगर बात कर लेते हैं दोस्तों पन की, पन एक तरह से यूज करते हैं दोस्तों ह्यूमरस उसके लिए, जहां पे आपको लगे कि किसी चीज को आपने मजाक के फॉर्म में कहा है तो वो क्या है आपका, वो आपका पन होता है। जैसे मैंने बोला अ बॉइल्ड एग फॉर लंच, अ बॉइल्ड एग फॉर लंच इज हार्ड टू बीट। अ बॉइल्ड एग फॉर, ऊपर लिख दे रही हूं, फॉर लंच इज हार्ड टू बीट। अब देखिए ध्यान रखना आपको बीट पे, वर्ड पे। बीट का मतलब क्या, वो कहना चाह रहा है कि मतलब उसको कोई मात नहीं दे सकता, कोई उसे हरा नहीं सकता बॉइल्ड एग अगर लंच में खाया जा रहा है तो। दूसरी चीज़ यहाँ पे क्या आपको पता चल रही, जो ह्यूमरस चीज़ है वो क्या है कि बीट नहीं कर सकते। जैसे आप जो कच्चा अंडा होता है ना, उसे फेंटने को बोलते हैं बीट करना। ठीक है, उसे बोलते हैं बीट कर दो। तो जो बॉइल्ड एग होता है उसे आप बीट नहीं कर सकते। वही चीज़ यहाँ पे है कि बॉइल्ड एग फॉर लंच इज हार्ड टू बीट। एक तो आप उसे कोई हरा नहीं सकता, खाने की बात करें सबसे स्वादिष्ट चीज़ वो होती है। दूसरा क्या बता रहा है, उसको आप बीट नहीं कर सकते हैं। एक और बता दूं, जैसे क्या मैंने बोला, शी हैड अ फोटोग्राफिक मेमोरी बट शी डिडंट डेवलप इट, मतलब उसके पास जो मेमोरी है वो फोटोग्राफिक है मगर वो उसको क्या कर रही, डेवलप नहीं कर पाती है। भाई जैसे फोटोग्राफ्स को डेवलप करा लिया जाता है ना, वो डेवलप नहीं कर पाती है। तो ये भी क्या हो गई आपकी एक, ये भी आपका पन उसमें ह्यूमरस वे में आ गया। फिर हम बात कर लेंगे दोस्तों एंटोनिम की। तो एंटोनिम तो आपको पता ही है कि ऑपोजिट को बोलते हैं, एंटोनिम आपको पता है ऑपोजिट को बोलते हैं। और मेटानोमी क्या होती है दोस्तों, बता देती हूँ आपको। मेटोनिमी क्या होती है, जब किसी चीज को आप ऐसे मतलब वो करते हैं क्लोजली जो आपस में बहुत कनेक्टेड है। जैसे मैंने बोला व्हाइट हाउस फॉर क्या, व्हाइट हाउस फॉर यूएस प्रेसिडेंट, तो आपको समझ में आ गया कि हाँ व्हाइट हाउस तो यूएस प्रेसिडेंट के लिए ही होता है। यानी कि ऐसी चीज जो आपस में एक दूसरे से बहुत ज्यादा उसमें हो, मतलब आप जैसे आप बोलेंगे कि व्हाइट हाउस फॉर यूएस प्रेसिडेंट, वो दोनों आपस में बहुत ज्यादा कनेक्टेड है। ठीक है, वो आपके बहुत ज्यादा कनेक्टेड होती है, तो ये आपका क्या है, मेटोनिमी होता है। ठीक है, जैसे हमने बोला क्राउन का मतलब समझ में आ गया आपको, राजा से संबंधित होगा। ठीक है, क्राउन मैंने बोला, इसका मतलब तुम्हें समझ में आ गया क्या, राजा से संबंधित होगा। क्राउन मतलब किंग के पास ही वो होता है क्राउन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। फिर यहाँ पे आपको सेंटेंस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। देख लीजिए क्या लिखा हुआ है, Someone sent me a crossed check for 1,000 rupees।
ये सब देखिए जनरली ऐसे ही, जैसे मैंने ऑप्शन दिए ऐसे ही आते हैं कि आप ऑप्शन पढ़ के ही ना, आपको कोई रूल्स याद रखने की जरूरत नहीं है, खाली ऑप्शन पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कौन सा सही है, क्योंकि बाकी सब में ना कुछ ऐसी एरर होती है कि आप फाइंड आउट कर लोगे। जैसे बाकी आप पूरे ऑप्शन पढ़ना, सब में अजीब अजीब चीजें लिखी है। जैसे लिखा आई वॉज सेंट फॉर 1000 रुपीज अक्रॉस चेक, गलत है। कौन सा सही है? 8 का बी सही है। आई वॉज सेंट अक्रॉस चेक फॉर 1000 रुपीज, ये आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है। तो 8 का क्या हो जाएगा दोस्तों? 8 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं 9 आपका, ट्रांसफॉर्म द गिवन सेंटेंस इनटू रिपोर्टेड स्पीच, विच वे डिड ही गो आस्क द पुलिसमैन। क्या होगा बताइए इसका? क्या होगा? विच वे डिड ही गो आस्क द पुलिसमैन। इसमें क्या है, इसको कन्वर्ट करना आपको, तो पहले सारे ऑप्शन पढ़ लीजिए फिर मैं आंसर बताती हूँ। तो क्या होगा इसका? इसका होगा द पुलिसमैन आस्क्ड विच वे ही हैड गॉन। 9 का क्या हो जाएगा? 9 का हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। ठीक है, 9 का डी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, ट्रांसफॉर्म करना है गिवन सेंटेंस को इनटू रिपोर्टेड स्पीच। प्लीज वेट हेयर टिल आई रिटर्न, द लेडी टोल्ड द लिटिल गर्ल। क्या होगा बताइए इसका? इसका मतलब क्या लिखेंगे आप? सारा पढ़ लीजिएगा, सारे में आपको पढ़ते ही समझ में आ जाएगा, कोई रूल्स की जरूरत नहीं है आपको याद दादा रखनी है, तो समझ में आ जाएगा कि कौन सा सेंटेंस सही फॉर्म हो रहा है। तो कौन सा सही फॉर्म हो रहा है दोस्तों इसमें से? इसमें आपका डी हो रहा है, द लेडी टोल्ड द लिटिल गर्ल टू वेट देयर। हेयर का क्या होगा? हेयर का मैंने बताया था कि अगर आप कन्वर्ट करते हैं तो देयर हो जाता है, ये एक रूल मैंने बताया हुआ, प्लीज जाके पढ़ लीजिएगा। नाउ का देन हो जाता है। ठीक है, लिटिल गर्ल टू वेट देयर टिल शी रिटर्न, ये हो जाएगा डी ऑप्शन इसका। 10 का आपका डी हो जाएगा, बिल्कुल सही। नेक्स्ट देख लेते हैं, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड। ठीक है, सी कुड सी द प्रिसिपाइस सेंस इट्स डेप्थ एंड sheerness। क्या होगा इसका सिनोनिम? बता, एंटोनिम पूछा गया है। ठीक है, इसका क्या पूछा गया है? इसका आपसे दोस्तों एंटोनिम पूछा गया है। ठीक है, एंटोनिम यानी कि ऑपोजिट पूछा गया है। किसका? प्रिसिपाइस का। प्रिसिपाइस का मतलब क्या होता है नहीं पता होगा आपको तो बता देती हूँ। इसका मतलब होता है खड़ी चट्टान, खड़ी चट्टान या सीधी चट्टान। तो क्लिफ तो उसका क्या हो जाता है? सिनोनिम होता है, क्योंकि क्लिफ का मतलब भी चट्टान होता है। ठीक है, हम बात कर ले अगर एबिस की, तो एबिस का मतलब गहराई, खाई होती है, एकदम गहरी खाई होती है, तो वो तो उसका ऑपोजिट नहीं होगा। क्रैग, क्रैग का मतलब क्या होता है दोस्तों? क्रैग का मतलब एक तरह से समझिए चट्टान के ही फॉर्म में किया जाता है। कौन सा इसका ऑप्शन होगा जो उल्टा ऑपोजिट होगा? वो होगा स्लोप। स्लोप क्यों होगा? क्योंकि हमने कहा प्रिसिपाइस का मतलब क्या होता है? खड़ी चट्टान, तो खड़ी का क्या होगा? स्लोप होगा। खड़ी का क्या होगा? किसी चीज का स्लोप होगा, लेटा हुआ है ना। स्लोप जो होती है वो होती लेटी हुई चीज है, स्लोप है कोई चीज, स्लोपी रोड है तो उस यहाँ पे लेटा हुआ चलता है, तो इसका क्या हो जाएगा? 11 का आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लीजिए, अ पर्सन सेंट ऑन अ रिलीजियस मिशन, उसे क्या बोलते हैं? ये भी आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आ गया। पर्सन सेंट ऑन अ रिलीजियस मिशन क्या होगा बताइए? इसका आंसर तो मिशनरी होता है। पर्सन जिसको आप भेजते हैं कि रिलीजियस मिशन पे, उसे बोलते हैं मिशनरी। ठीक है, मिशनरी। अगर हम डिसाइपल की बात कर ले तो डिसाइपल किसको बोलते हैं? डिसाइपल बोलते हैं दोस्तों शिष्य को। जो किसी का कोई शिष्य होता है उसे डिसाइपल बोलते हैं। फॉलोवर किसका होते हैं? फॉलोवर शिष्य नहीं होते, लेकिन फॉलोवर होते हैं जो किसी की बात को मानते हैं, बहुत फॉलो करते हैं, उन्हें बोलते हैं फॉलोवर्स। आजकल इंस्टाग्राम वगैरह से आपने सुना ही होगा कि भाई वो कौन है, वो उनके बहुत कितने फॉलोवर हैं, सब पूछते रहते हैं आपस में, क्योंकि वो फॉलोवर अपने आजकल इकट्ठा ही कर रहे हैं लोग। कॉन्सेप्ट ही ये हो गया है। तो फॉलोवर मतलब क्या होता है? किसी को फॉलो करना, आप किसी की बात को मानते हैं उसे बोलते हैं फॉलो करना। मैसेंजर कौन होता है? मैसेंजर एक तरह से दूत को बोलते हैं, संदेश वाहक को बोलते हैं, जो कोई संदेश यहाँ से वहाँ किसी को ट्रांसफर करता है उसे मैसेंजर बोलते हैं। तो पर्सन सेंट ऑन अ रिलीजियस मिशन, इसका क्या होगा? मिशनरी। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सेंटेंस। सारे पढ़िए। ही इन रामनगर लिव्स विद हिज मदर, ही लिव्स विद हिज मदर इन रामनगर। बी वाला पढ़ते ही बिल्कुल लग गया कि ये एकदम सही है, ही लिव्स विद हिज मदर इन रामनगर। तो 13 का क्या हो जाएगा आपका? 13 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, ऐसे करेक्ट सेंटेंस वाले भी क्वेश्चन आपके आए थे, वो भी मैंने करवा दिए इसीलिए। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। इंटरेस्टिंग स्टोरीज डैश द एपेटाइट ऑफ चिल्ड्रन फॉर रीडिंग। तो पहले यहाँ मीनिंग देख लेते हैं हम कितनी थी, पता है? वेट। वेट का मतलब क्या होता है? वेट का मतलब होता है गीला करना, या फिर नमी किसी जगह होती है इसको बोलते हैं वेट। तो इंटरेस्टिंग स्टोरीज वेट तो नहीं होगा। ठीक है, वर्ल्ड, WHIRL, इसका मतलब क्या होता है? जनरली मिक्सी वगैरह में आप सुनते होंगे घुमाना, घुमाने को बोलते हैं वर्ल्ड। ठीक है, घुमाने को क्या बोलते हैं? वर्ल्ड। वर्ल्डपूल जो बनी थी ब्रांड, समझिए यहीं से बनी थी, वर्ल्ड वॉशिंग मशीन वाली आपकी ब्रांड। इससे याद रखिएगा वर्ल्ड का मतलब घूमना होता है। वर्ल्डपूल वही मशीन होती है आपकी घूमती रहती है ना, उससे याद रखिएगा वर्ल्ड। ठीक, फिर आपका क्या है? विप।
विप का मतलब क्या होता है, विपर मतलब भी वही होता है। विप भी आपने सुना होगा, जनरली बोलते हैं विप कर लो इसकी चीज को, ठीक है। एक और मतलब होता है उड़ा देना, किसी चीज को उड़ा देना, उसे बोलते हैं विप। इसका कौन सा होगा, 14 का बी। वेट का मतलब क्या होता है, WHET। इसका मतलब होता है किसी चीज को स्टिमुलेट करना, रुचि को बढ़ाना। तो अगर इंटरेस्टिंग स्टोरीज हम सुनाएंगे तो उससे क्या होगा, चिल्ड्रन की रीडिंग के लिए एपेटाइट बढ़ेगी, स्टिमुलेट होगी। तो 14 का आपका बी हो जाएगा वेट। उसका मतलब स्टिमुलेट होता है या फिर बोलते हैं रुचि को बढ़ाना। नेक्स्ट देख लेते हैं। फिर यहाँ आपको बताना है दोस्तों मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम। लेट अस ऑफर थैंक्स टू आवर प्रोटेक्टर। किसको, प्रोटेक्टर को। द वाइज एंड काइंड लीडर। तो प्रोटेक्टर का मतलब क्या होता है दोस्तों, जो हमारी रक्षा करेगा, ठीक है। जो हमारी रक्षा करेगा उसे क्या बोलेंगे हम, उसे बोलेंगे दोस्तों प्रोटेक्टर। तो वॉरियर तो योद्धा होता है, योद्धा होता है जो लड़ाई वगैरह युद्ध में जीतता है। तो हमारी तो प्रोटेक्शन नहीं कर रहा है। फिर हम किसको बोलेंगे यहाँ पे, एंटागोनिस्ट। एंटागोनिस्ट कौन होता है दोस्तों, एंटागोनिस्ट एक तरह से मेन विलेन होता है, जो मूवी का हीरो, समझ लीजिए विलेन। विलेन को बोलते हैं एंटागोनिस्ट, ठीक है। प्लेयर भी नहीं होगा, कौन होगा यहाँ पे, गार्जियन। लेट अस ऑफर अवर थैंक्स टू अवर गार्जियन द वाइज एंड काइंड लीडर, ठीक है। यहाँ पे सी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लीजिए। नेक्स्ट देख लीजिए आपके पास क्या है, फिर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आ गया। अ पर्सन हु लव्स एंड डिफेंड्स वंस ओन कंट्री। एक आदमी जो अपनी कंट्री के लिए हमेशा क्या करेगा, प्यार करेगा उसे और डिफेंड करेगा, उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं दोस्तों पैट्रियट। क्या होगा, पैट्रियट, देशभक्त जो होगा, ठीक है। अपने देश के लिए जो बहुत, आप समझ ही रहे हैं, प्यार हो, उसके मन में सम्मान हो, उसे क्या बोलते हैं, देशभक्त बोलते हैं। तो 16 का डी हो जाएगा, देशभक्त, पैट्रियट। नेक्स्ट देख लीजिए फिर। मैन प्रपोजेज, गॉड डिस्पोजेज। अबव लाइन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। आपको बताना है, मैं आपको सारे वन बाय वन समझा देती हूँ। देखिए क्वेश्चन दिख रहा है आपको दूसरा, मैन प्रपोजेज, गॉड डिस्पोजेज, द अबव लाइन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। ये किसका उदाहरण है। मैन मतलब कुछ प्लान बनाता है, नहीं गॉड क्या कर देते हैं, उसको बिगाड़ देते हैं। मतलब हमेशा है, जरूरी नहीं जो भी मनुष्य सोच रहा हो वो सही ही हो जाए या वैसा ही हो जाए। कई बार ऐसा जो हम सोचते हैं वो नहीं होता है। तो मैन प्रपोजेज, गॉड डिस्पोजेज, यानी कि जो हम सोच रहे हैं उसे गॉड एकदम उल्टा कर दें। तो ये किसका एग्जाम्पल है दोस्तों, ये एंटीथेसिस का है। एंटीथेसिस का मतलब क्या हुआ, विपरीत कोई चीज जब होती है, ठीक है। जहां भी आपको दिखेगा विपरीत वाक्य है वो क्या होगा, आपका एंटीथेसिस होगा। पर्सोनिफिकेशन मैंने फिगर ऑफ स्पीच आपसे बोला है, अभी मैं लिंक भी दे दूंगी उसका डिस्क्रिप्शन में, प्लेलिस्ट में जाइएगा आप। फिगर ऑफ स्पीच बहुत बेहतरीन ढंग से मैंने पढ़ाया हुआ है, आपको जरूर देख लीजिएगा। पर्सोनिफिकेशन मतलब क्या होता है, किसी चीज का मानवीकरण कर देना, ऐसी किसी चीज का मानवीकरण करना जो कि मानव से इसकी तुलना भी हो। जैसे कि मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिया था आपको कि बोले चूड़ियां, तो चूड़ियां बोल नहीं सकती, लेकिन आप क्या बोला, बोले चूड़ियां, तो मानवीकरण हो गया, पर्सोनिफिकेशन हो गया। एपीग्राम क्या होता है दोस्तों, किसी भी एक छोटी कविता को बहुत ही अच्छे ढंग से प्रस्तुत करना, उसे बोलते हैं एपीग्राम। लास्ट में आपका सिमिली है। सिमिली मैंने बताया है कि उपमा अलंकार होता है, जैसे कि तुम चांद जैसी खूबसूरत हो, तो ये चांद जैसी हमने क्या कर दिया, उपमा अलंकार आपका सिमिली हो गया। इसका ऑप्शन क्या है, इसका ए है। नेक्स्ट देख लेते हैं हमारा, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट मीन्स द सेम एज द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। यहाँ पे फिर वही आ गया, वन वर्ड आपका सब्स्टिट्यूशन। अ पर्सन हु लीव्स वंस ओन कंट्री विशफुली टू रिजाइड इन अनदर। एक आदमी जो अपने मन से बहुत खुशी खुशी अपने देश को छोड़कर दूसरे देश में जाए, उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं दोस्तों एमिग्रेंट, है ना। EMIGRANT, डी ऑप्शन। रिफ्यूजी कौन होते हैं, रिफ्यूजी होते हैं शरणार्थी, जिनको शरण दी जाती है। एसाइलम सीकर भी क्या होते हैं, ये भी आपके आश्रय खोजने वाले व्यक्ति होते हैं, जो किसी जगह पनाह ढूंढ रहे होते हैं, ठीक है। एग्जाइल का मतलब क्या होता है दोस्तों, एग्जाइल का मतलब होता है वनवास, जैसा कि राम जी को मिला था, वो एग्जाइल होता है। तो इसका क्या हो जाएगा, 18 का आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन फ्रेज। इसका मतलब क्या होता है, क्लोज शेव। क्लोज शेव का मतलब होता है दोस्तों एकदम नैरो स्केप, एकदम बाल बाल बच जाना, उसको क्या बोलते हैं, क्लोज शेव, ठीक है, नैरो स्केप, बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देख लीजिए, सेंटेंस को आपको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। आई क्लीन द एंटायर हाउस यस्टरडे। मैंने आपको बताया जब ऐसे क्वेश्चन आए पूरे सारे ऑप्शन पढ़ लेंगे, आपको अपने आप समझ आएगा कि जनरली सारे ऑप्शंस जो होते हैं वो अजीब ही होते हैं, मतलब वर्ड ही बदल, पूरा मीनिंग बदल जाता है, सेंटेंस कैसा लिखा होता है। तो देखिए, आई क्लीन द एंटायर हाउस यस्टरडे, इसका क्या हो जाएगा, द एंटायर हाउस वॉज क्लीन्ड बाय मी यस्टरडे। ये वाला बिल्कुल सही है, बाकी आप कोई पढ़ेंगे सब अजीब सा लिखा हुआ है, ठीक है। तो द एंटायर हाउस वॉज क्लीन्ड बाय मी यस्टरडे, ठीक है। 20 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड। ही डज नॉट फाइंड इट ट्रू टू एक्सपीरियंस दैट मैन नेसेसरली एक्ट्स एट द डिक्टेशन ऑफ सेल्फिश मोटिव्स। सेल्फिश का मतलब आपको पता है क्या होता है, सेल्फिश का मतलब होता है, सेल्फिश का मतलब क्या,
सेल्फिश का मतलब क्या होता है दोस्तों? सेल्फिश का मतलब आपका होता है स्वार्थी, जो अपने खुद के लिए खाली सोचे। इसका ऑपोजिट एंटोनिम क्या होगा? एल्ट्रुइस्टिक। एल्ट्रुइस्टिक का मतलब क्या होता है? जो दूसरों की मदद करे। देखिए ये सब जो टर्म्स मैं बता रही हूँ एल्ट्रुइस्टिक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं में जाने कितनी बार पूछा गया है। अनकैनी है, ये सब वर्ड्स ऐसे हैं जो लगातार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो आपको इन सब की मीनिंग बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। तो इसका क्या हो जाएगा? ऑपोजिट एल्ट्रुइस्टिक, जो दूसरों की मदद करता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट मीन्स द सेम एज द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। A group of people assembled for religious worship। इसका क्या होगा बताइए दोस्तों? इसका होगा आपका ए, कॉन्ग्रीगेशन। क्या हो जाएगा? कॉन्ग्रीगेशन। 22 का ए हो जाएगा। इसका मतलब होता है मंडली। आप सुनते हैं ना, मंडली कीर्तन जो होता है उसको बोलते हैं क्या? कॉन्ग्रीगेशन। ठीक है, असेंबल जो होगा रिलीजियस वर्शिप के लिए। फ्लॉक क्या होता है? फ्लॉक जानवरों के समूह को बोलते हैं। ठीक है, जानवरों के समूह को फ्लॉक बोलते हैं। पशुओं के झुंड को ऐसे ही क्या बोलते हैं? पशुओं के झुंड को भी हर्ड बोलते हैं। पैक क्या होता है? पैक आप जान ही रहे, कार्ड वगैरह में बोलते हैं पैक ऑफ 6, जितना एक साथ कोई सामान रखा हो तो उसे बोलते हैं पैक। ठीक है, पैक ऑफ 2। तो ये हो गया कॉन्ग्रीगेशन, इसका ऑप्शन होगा 22 का ए। नेक्स्ट देख लेते हैं। ट्रांसफॉर्म द गिवन सेंटेंस इनटू रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच, एक्टिव वॉइस, वन वर्ड, आपको फिल अप द ब्लैंक्स, फिगर ऑफ स्पीच, सब बहुत इंपॉर्टेंट है, यही सब परीक्षा में आपके आएंगे। यहाँ पे क्या आपको कन्वर्ट करना? द मेसन सेड आई मस्ट गो एज सून एज पॉसिबल। इसका क्या होगा बताइए जल्दी से? इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका होगा आपका ऑप्शन डी। द मेसन सेड दैट ही मस्ट गो एज सून एज पॉसिबल। ही मस्ट गो एज सून एज पॉसिबल। या मैंने थोड़ा सा लिखने में मिस्टेक कर दी है, यहाँ पे सेड होगा, ई नहीं होगा, और मेसन होगा, मस्ट होगा, मोस्ट नहीं होगा, यहाँ पे मस्ट होगा। ठीक है, ही मस्ट गो एज सून एज पॉसिबल, इसका डी होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, आई का ही हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सेंटेंस? बताइए इसमें से कौन सा करेक्ट सेंटेंस है? चारों पढ़िए और फटाफट से बताइए क्या है। लास्ट वाला है द लेटर वॉज पोस्टेड लास्ट नाइट, डी वाला ऑप्शन है। द लेटर वॉज पोस्टेड लास्ट नाइट, 24 वाला ऑप्शन इसका सही है, डी ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन फ्रेज। 11th आवर। 11th आवर का मतलब क्या होता है? 11th आवर का मतलब होता है दोस्तों लास्ट मिनट प्रिपरेशन। बोलते हैं ना 11th आवर प्रिपरेशन हो रही है, यानी कि एकदम अंतिम क्षण में कोई काम करते हैं उसे बोलते हैं लास्ट मिनट प्रिपरेशन हो रही है, लास्ट मिनट काम हो रहा है, उसको आप यूज़ करते हैं 11th आवर। ठीक है, 11th आवर बोलते हैं। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, 11th आवर 12 घंटे होते हैं आपके हर चीज़ सुई में, तो 11th आवर मतलब लास्ट वाला जो आखिरी घंटा है। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे? 11th आवर, लास्ट मिनट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सेंटेंस? इसका क्या होगा? इसका देखिए डी होगा। शी इज नॉट इंटरेस्टेड इन बाइंग ज्वेलरी। बाकी आप पढ़ेंगे सब गलत है। शी इज नॉट इंटरेस्टेड इन बाइंग ज्वेलरी। नेक्स्ट देख लीजिए। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। वी वुड अप्रोच आवर वर्क विद अ माइंड सेट ऑफ एक्सेलेंस। तो इसका क्या होगा? 27 का जल्दी से बताइए मुझे, इसका क्या होगा दोस्तों? इसका क्या होगा आप लोग बताइए। माइंड सेट का क्या मतलब होता है? माइंड सेट का मतलब दोस्तों होता है एटीट्यूड। क्या होता है? बी एटीट्यूड। ठीक है, वी शुड अप्रोच अवर वर्क विद अ माइंडसेट ऑफ एक्सेलेंस, यानी कि एटीट्यूड ऑफ एक्सेलेंस। इसे क्या बोलते हैं? मानसिकता। माइंडसेट का मतलब क्या होता है? एक तरह से मानसिकता। बाकी कोई चीज़ आपको समझ में आ रही है कि उसकी सिनोनिम नहीं है, सिनोनिम पूछा जा रहा है। माइंडसेट का मतलब मानसिकता, जो कि एटीट्यूड से संबंधित है। नेक्स्ट देख लीजिए। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। Like his father, Isaac lived a nomadic pastoral life, but within much narrower local limits, South Beersheba। इसका क्या होगा दोस्तों? नोमैडिक का मतलब क्या होता है? नोमैडिक का मतलब होता है घुमंतु, इधर उधर घूमने वाला, उसके लिए यूज करते हैं नोमैडिक। ठीक है, इसका एंटोनिम पूछा जा रहा है। इसका एंटोनिम क्या होगा? सेटल्ड। जो एकदम सेटल्ड होगा उसे क्या बोलेंगे? जो इसका सेटल सब कुछ होगा, वो घूमेगा नहीं इधर उधर ना, उसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा? नोमैडिक का सेटल्ड हो जाएगा। मिस्टीरियस का मतलब होता है रहस्यमय। कोई चीज़ रहस्यमयी होती है उसकी बोलते हैं मिस्टीरियस है ये। ठीक है, ईसोटेरिक का मतलब क्या होता है? ईसोटेरिक का मतलब गोपनीय या फिर सीक्रेटिव होता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट मीन्स द सेम एज द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। अ पर्सन हु कम्स टू लिव परमानेंटली इन अ फॉरेन कंट्री। क्या बोलेंगे उसे? इमिग्रेंट बोलेंगे। इमिग्रेंट, सॉरी सी नहीं होगा, इसका क्या होगा? डी होगा, इसका होगा सी, इमिग्रेंट। ठीक है, इमिग्रेंट का मतलब क्या होता है? जो दूसरे देश में बसने वाले लोग होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? उन्हें बोलते हैं इमिग्रेंट। अपने देश में दूसरे देश में जाए उसे इमाइग्रेंट बोलते हैं, और जो अपने देश में आके रहे उसे क्या बोलते हैं? इमिग्रेंट। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन फ्रेज। अंडर द वेदर। अंडर द वेदर का मतलब क्या हुआ? अंडर द वेदर का मतलब होता है दोस्तों नॉट वेरी वेल, या फिर अस्वस्थ। जो अस्वस्थ हो, उसकी तबीयत नहीं सही होती, उसे उसके लिए फ्रेज क्या यूज करते हैं? अंडर द वेदर। ये सब वही इंपॉर्टेंट फ्रेज है दोस्तों
जो परीक्षाओं में लगातार पूछे जाते हैं, इसलिए प्रैक्टिस सेट को जरूर करिएगा, बहुत हेल्प मिलेगी। डेफिनेटली बता रही हूँ, जो आपको आप मेरे प्रैक्टिस सेट करके एग्जाम देने आएंगे ना, डेफिनेटली इसमें से कुछ ना कुछ क्वेश्चन आपके आएंगे। नेक्स्ट देख लीजिए, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड। देयर वॉज अ लॉट ऑफ कॉमोशन इन द स्ट्रीट। क्या होगा इसका बताइए जल्दी से। कॉमोशन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है शोरगुल या फिर हुल्ला, हल्ला गुल्ला करना, उसे क्या बोलते हैं? कॉमोशन इन द स्ट्रीट। तो क्या होगा इसका 31 का क्या होगा बताइए सिनोनिम। 31 का होगा सी। 31 का क्या होगा? 31 का सी होगा डिस्टर्बेंस। 31 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा डिस्टर्बेंस, ठीक है, सी हो जाएगा। अब हम बात कर लेगा रायट की, तो रायट का मतलब क्या होता है? दंगा। तो दंगा तो नहीं हो रहा है रोड पर, क्या हो रहा है? कॉमोशन। कॉमोशन का मतलब क्या होता है? मैंने बताया अभी आपको, हल्ला गुल्ला या शोरगुल। एनोयंस मतलब क्या होता है? कोई आपको इरिटेट करता है, परेशान करता है, तो वो भी नहीं है। ट्रबल का मतलब बाधा डालना किसी जगह किसी काम में, तो इसका क्या हो जाएगा सबसे अप्रोप्रिएट? 31 का सी हो जाएगा। कॉमोशन का मतलब मैंने बता दिया, शोरगुल, हल्ला गुल्ला। नेक्स्ट देख लीजिए, ट्रांसफॉर्म द गिवन सेंटेंस इनटू एक्टिव वॉइस। इसका क्या होगा? हर बेबी वॉज कैरीड बाय द मंकी ऑन हर बैक। क्या होगा इसका? द मंकी कैरीड हर बेबी ऑन हर बैक, ठीक है, द मंकी कैरीड हर बेबी ऑन हर बैक। इसका सही ऑप्शन ये हो जाएगा 32 का ए। नेक्स्ट देख लेते हैं, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन फ्रेज। मंकी बिजनेस। मंकी बिजनेस का क्या हो जाएगा दोस्तों? मंकी बिजनेस का होगा डी, सस्पिशियस एक्टिविटी। क्या हो जाएगा? 33 का डी हो जाएगा, सस्पिशियस एक्टिविटी, ठीक है। आगे देख लेते हैं दोस्तों, मंकी बिजनेस का मतलब ही यही होता है। देखिए अब आप थोड़ा पढ़ के भी देख लीजिए, सेलिंग मंकी तो नहीं होगा, मंकी बिजनेस का मतलब मंकी बेचना तो नहीं होगा, गलती है। रूटीन टास्क भी नहीं होगा, इनसिग्निफिकेंट वर्क भी नहीं होगा। क्या होगा? सस्पिशियस एक्टिविटी। कोई ऐसा काम कर रहा होता है, गैर कानूनी कोई व्यवहार कर, कुछ काम कर रहा, तो हम बोलते हैं कि मंकी बिजनेस कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। वन शुड डैश वन सेल्फ टू न्यू सिचुएशन। क्या करेगा एक इंसान? अपने आप को क्या करेगा? अडैप्ट करेगा। ADAPT, अडैप्ट करेगा, है ना, अपने आप को उसके अनुरूप अडैप्ट करना होता है। अडॉप्ट का मतलब तो गोद लेना होता है किसी को, तो अडॉप्ट तो नहीं होगा, अडैप्ट होगा। वन शुड अडैप्ट वन सेल्फ टू वन सिचुएशन। अगर हम बात करें एडेप्ट, एडेप्ट का मतलब क्या होता है? निपुण। जो किसी काम में बहुत अच्छे से निपुण हो, से बोलते हैं एडेप्ट, ठीक है, क्लेवर को ही बोलते हैं। एडोब क्या होता है दोस्तों? एडोब एक तरह से ईंट की मिट्टी होती है, ईंट की जो मिट्टी होती है उसे एडोब बोलते हैं, ठीक। तो पहला क्या हो जाएगा? अडॉप्ट हो जाएगा यहाँ पे 34 का ए। नेक्स्ट देख लीजिए, मैनकाइंड मस्ट पुट एन एंड टू वॉर और वॉर विल पुट एन एंड टू मैनकाइंड। देखिए यहाँ पे गलत हो गया, मैनकाइंड होगा। क्या होगा यहाँ पे? मैनकाइंड होगा, ठीक है। मतलब क्या समझा रहा है यहाँ पे? एग्जाम्पल किसका होगा? मैनकाइंड को वॉर खत्म कर देनी चाहिए, नहीं तो वॉर मैनकाइंड को पूरे खत्म कर देगी। तो इसका क्या होगा जल्दी से बताइए। इसका ए होगा एपिग्राम। मैंने क्या बताया था अभी? एपिग्राम का मतलब आपको, एपिग्राम का मतलब होता है किसी विचार को व्यक्त करने वाली कविता या फिर सुभाषित किया जाने वाला शब्द जो होता है। देखिए मेटाफर मैं आपको बता चुकी, मेटाफर तो है नहीं, मेटाफर मैंने आपको बताया है क्या होता है मेटाफर। किसी को आप सीधे सीधे बोलो तुम गधे हो, वो गधा तो नहीं है लेकिन आपने क्यों बेवकूफ था, आपने उसको बोले तुम गधे हो, तो मेटाफर हो जाता है। ऑक्सीमोरॉन मैं बता चुकी हूँ, हाइपरबोल मैं आपको बता चुकी हूँ। इसके लिए आपको चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में फिगर ऑफ स्पीच एक बार पढ़ लीजिए, नहीं तो यहाँ बताऊंगी हर बार तो टाइम बहुत वेस्ट होगा। नेक्स्ट देख लीजिए, एज बिजी एज बी। ये किसका एग्जाम्पल है बताइए? एज बिजी एज बी किसका है? एज दिख रहा है, इसका मतलब ये किसका है? सिमिली का है। 36 का सी हो जाएगा, ठीक है, 36 का सी हो जाएगा, सिमिली का है। एपिग्राम बता चुकी, मेटाफर बता चुकी, हाइपरबोल सब आपको बता चुकी हूँ मैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, द डैश नीड्स टू बी फिक्स्ड। किसको नीड होना है फिक्स के लिए? द पेन, PANE, पेन नीड्स टू बी फिक्स्ड, ठीक है। देखिए इस पेन का मतलब क्या होता है? दर्द होता है, इसको फिक्स तो नहीं करेंगे हम लोग, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्या है आपके पास? पाइल। पाइल का मतलब होता है ढेर लगाना किसी चीज़ का, उसे बोलते हैं पाइल, ठीक है। उसके बाद आपका देखिए नेक्स्ट कौन सा? पेल। पेल का मतलब पीला पड़ना, कोई थकान की वजह से या किसी बीमारी की वजह से अगर थकान पीला पीला दिखता है तो क्या बोलते हैं? पेल। तो यहाँ पे क्या है? द पेन नीड्स टू बी फिक्स्ड, ठीक है, इसका ठीक किया जाना आवश्यक है। तो देखिए इसका क्या होगा? पेन का मतलब क्या होता है? पेन नीड्स टू बी फिक्स्ड। जो आपकी खिड़की वगैरह होती है ना उसमें शीशा लगा होता है उसे बोलते हैं पेन, ठीक है, विंडो पेन बोलते हैं इसे जनरली। जो खिड़की होती है ना उसमें शीशा लगा होता है पेन बोलते हैं। तो पेन नीड्स टू बी फिक्स्ड, पेन जो विंडो में शीशा लगना उसको फिक्स होना जरूरी है। 37 का आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन फ्रेज। टर्न द टेबल्स, इसका क्या होगा बताइए? टर्न द टेबल्स का क्या होगा? देखिए जरा ऑप्शन ना मुझे बताइए, इसका क्या होगा? रिवर्स अ सिचुएशन। टर्न अ टेबल्स का मतलब क्या होगा? रिवर्स अ सिचुएशन, ठीक है, परिस्थितियों को पलट देना या पासा पलट देना, उसे क्या बोलते हैं? टर्न द टेबल्स, ठीक। नेक्स्ट देख लेते हैं उसके बाद, टर्न अराउंड का मतलब क्या होगा? चारों ओर घूमना। और गो बैक ऑन वर्ड्स मतलब अपने शब्द पे वापस आ जाना। और टेक टर्न्स, बारी बारी से कोई काम करना। तो
तो यहाँ पे क्या है, सबसे अप्रोप्रिएट क्या है आपका, टर्न द टेबल्स, रिवर्स द सिचुएशन, पासा पलट देना। नेक्स्ट देख लीजिए, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। लैक ऑफ सिंसियरिटी इज वन ऑफ द डैश कॉजेज ऑफ फेलियर सिस्टम। क्या है बताइए, इसका ऑप्शन क्या होगा, इसका ऑप्शन होगा डी, रूट। रूट कॉज है, लैक अगर सिंसियरिटी का नहीं है, आपके पास सिंसियर नहीं है आप, उसकी वजह से वो क्या है, रूट कॉज है आपके सारे कामों की फेलियर की। रूटीन तो नहीं होगा, रूटीन कॉज नहीं होगा, रादर नहीं होगा, रूट नहीं होगा। अब ये देखिए इन दोनों की स्पेलिंग आपको आनी चाहिए। ROOT जड़ वाला जो होता है, ठीक है, जड़ जिसे बोलते हैं कि जड़ वाला कारण कौन सा है, रूट है। ROUTE क्या होता है, रास्ता, उसको क्या बोलते हैं, रास्ता है, ठीक है, रास्ते की इंग्लिश होती है रूट, ROUTE। नेक्स्ट देख लीजिए, आखिरी क्वेश्चन है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। इसका क्या होगा दोस्तों, सी डैश फेमस आफ्टर हर फर्स्ट एंड ओनली नॉवेल वन अ प्राइज। क्या होगा इसका बताइए, इसका होगा सी, बिकेम फेमस, है ना, वो फेमस कब हुई, जब उसकी एक और पहली जो भी नॉवेल है, पहली और ओनली नॉवेल जैसे ही प्राइज जीती वो क्या हो गई, फेमस हो गई, सी बिकेम फेमस, ठीक है। तो 40 का क्या हो जाएगा आपका, 40 का सी हो जाएगा, प्रसिद्ध हो गई वो। देखिए दोस्तों ये आज का लिए था, पैसेज में इसमें नहीं करा रही क्योंकि पैसेज को पढ़ने में उसके बाद बोलने में ज़्यादा टाइम लगाता है, इसलिए पैसेज यहाँ नहीं करा रही। अगर आप लोग बोलेंगे तो नेक्स्ट टाइम या तो हम लोग ऐसे ही करेंगे या फिर हम लाइव क्लास कर लेंगे और वहाँ से आप लोग आंसर भी देते रहेंगे और आपका भी रिविजन हो जाएगा। तो आप लोग प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा किस तरह की क्लास आप चाहते हैं। कल हम लोग जो क्लास करेंगे दोस्तों वो कंप्यूटर की होगी। ऑल द बेस्ट, जैसे आप लोग पढ़ाई करें ऐसे करते रहिए। कोई भी और हेल्प की ज़रूरत हो मुझसे आपको तो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद। चैनल पे अगर नए होंगे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।